राहुल प्रताप सर हियर। आज क्लास 10th की नेक्स्ट वीडियो लाए हैं नंबर सिस्टम की। आज की वीडियो में हम टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। हाउ टू फाइंड देम, हाउ टू रिकॉग्नाइज देम। लेट्स स्टार्ट। और इनके फिनिश होने के बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे पूरी चैप्टर पे, पूरी यूनिट पे बेस्ड। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक आता है टर्मिनेटिंग। किसी रेशनल नंबर को बिना एक्चुअल में डिवाइड किए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हम कैसे बताएं कि वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। इसका बेसिक स्टेप, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लेते हैं 13/3125। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, हमको बताना है कि ये नंबर टर्मिनेट होगा या फिर नहीं होगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बेसिक मेथड ये है कि सबसे पहले ये चेक करो कि P/Q की फॉर्म में ये जो नंबर आपको दे रखा है, ये नंबर को प्राइम है या नहीं है। P और Q को प्राइम है या नहीं है। कहने का मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 13 एक प्राइम नंबर है, इसलिए 13 और 3125 का कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। देयरफॉर ये दोनों क्या है, को प्राइम। ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 सुनो। स्टेप 2 में हमको चेक करना होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के 3 कंडीशंस अवेलेबल है। पहला, या तो प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 हो या फिर प्राइम फैक्टर सिर्फ 5 हो। तीसरा, दोनों भी हो सकते हैं, बोथ 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर n। एक साथ दोनों भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है सबसे पहला स्टेप कि ये दोनों कोप्राइम होने चाहिए, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं। नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर जो है आपका 3125, या तो उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 हो या फिर 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो। इनके अलावा अगर कॉमन फैक्टर में कोई और नंबर आता है तो ये जो अपना गिवन रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले 3125 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 से कितनी बार, पहले देखो 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से 3 2 5 10 11 नहीं जाएगा। 5 से 6 टाइम 2 टाइम 5 टाइम्स। 5 से 1 2 5। 5 से कितने टाइम्स, 25। 5 से कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। और 5 से कितने टाइम्स, 1 टाइम। तो ध्यान से देखो 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। कितनी बार आया, 5 बार आया। तो यहां पे हम लिख देंगे 13/5 टू दी पावर 5। हमने 3 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन, या तो प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 हो या फिर प्राइम फैक्टर सिर्फ 5 हो या फिर प्राइम फैक्टर 5 और 2 दोनों हो या फिर प्राइम फैक्टर 5 और 2 दोनों। इन तीनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, सिर्फ 5 ही प्राइम फैक्टर है। 5 टू दी पावर n कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर। m भी कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। कहने का मतलब है या तो 5 हो सिर्फ, या सिर्फ 2 हो, या 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी एप्लीकेबल हो रही है तो हम इसको क्या कह देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम इसको क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब कॉमन मिस्टेक जो बच्चे इसमें करते हैं, वो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लेता हूं मैं 99/36। इस नंबर को ध्यान से देखो, बच्चे इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट डिनोमिनेटर उठाएंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से 18 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम। 99/2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। बच्चे बोलेंगे सर आपने 3 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन या तो सिर्फ 2 हो, दूसरी कंडीशन या तो सिर्फ 5 हो, तीसरी कंडीशन ये थी कि दोनों हो, 2 भी हो और 5 भी हो। लेकिन सर यहाँ पे 3 भी आ रहा है, 2 के साथ 2 अकेला नहीं है, या फिर 2 के साथ 5 नहीं है, या फिर सिर्फ 5 नहीं है। तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये सबसे बड़ी गलती है जो बच्चों ने यहाँ पे करी है। अब गलती क्या है, हमने स्टेप 1 क्या बताया था, स्टेप 1 ये बताया था कि आपके जो फैक्टर आपको दिया गया है उसमें P और Q दोनों क्या हो, को प्राइम नंबर्स हो। यहाँ पे को प्राइम का मतलब P और Q का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। ध्यान से देखो 99/36
99 और 36 का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है क्या है? 3 कॉमन फैक्टर है या नहीं है? ऐसे एक तो और कॉमन फैक्टर है। फिर इस बेसिस पे ये कोप्राइम नहीं है, ये कोप्राइम नहीं है, तो ये कहना क्या होगा? गलत होगा। सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करो? इसको कोप्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करो। कोप्राइम के लिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। 99 अपॉन 36, 3 से कितनी बार? 33 बार, 3 से कितनी बार? 12 बार, 3 से 11 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, 11 अपॉन 4, ये हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। इस बार जो डिनोमिनेटर है कितना है? 4, 4 के प्राइम फैक्टर्स करो, कितना आया? 2 की पावर 2। तीन कंडीशंस थी, पहली कंडीशन सिर्फ 2 हो, दूसरी कंडीशन क्या थी? सिर्फ 5 हो, तीसरी कंडीशन क्या थी? या तो 2 हो या फिर 5, दोनों हो। यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सिर्फ 2 है, तो एक ही नंबर में दो रिजल्ट आ गए। दो रिजल्ट कब आए? सबसे पहला रिजल्ट जो था वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया था। अब इस रिजल्ट के बेसिस पे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये नंबर किस में कन्वर्ट हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल में। किस में कन्वर्ट हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल में। तो किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले सबसे पहले ये देख लेना गिवन फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अगर गिवन फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हुआ, गिवन फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हुआ, तो उसके डिनोमिनेटर को चेक करने का कोई भी फायदा नहीं है। समझ गए? अब यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि ये तो करना सीख गए कि कौन सा नंबर टर्मिनेट होगा और कौन सा नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। कहने का मतलब है जिस नंबर के डिनोमिनेटर में 2 की पावर ना हो, सिर्फ 5 की पावर ना हो, या फिर 2 और 5 दोनों ही ना हो एक साथ, और इनके अलावा कोई और नंबर हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, कोई सा भी नंबर हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब एक और क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे लिख दिया 13/3125। क्वेश्चन है विल इट टर्मिनेट? क्या ये टर्मिनेट होगा? तो ये हमने सिखा दिया। इसके बाद है इफ यस, अगर होगा, देन आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, इसका बेसिक फंडा होता है कि अपने डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करो? अपने डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना आया था? 5 की पावर 5। 5 की पावर 5 है, और अगर इसमें 2 प्रेजेंट नहीं है तो इसमें 2 लेके आओ, और जितनी पावर 5 की है उतनी ही पावर किसकी लगाओ? 2 की लगाओ, और जिस 2 की पावर का मल्टीप्लाई नीचे किया है उसी 2 की पावर का मल्टीप्लाई आपको ऊपर करना है, ताकि आपका रेशनल नंबर सेम रहे। इसके बाद 13 इंटू 2 की पावर 5 ऊपर है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। नीचे देखो 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, दैट मीन्स बेस बेशक अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 की पावर 5, दैट मीन्स 13 इंटू 2 की पावर 5। ये न्यूमरेटर था, एज इट इज लिखा रहेगा। 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, 10 टू दी पावर 5, 10 की पावर कितनी आ रही है? 5 आ रही है। तो ये कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हुआ? कितने प्लेसेस के बाद? आफ्टर 5 प्लेसेस। कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा? 5 प्लेसेस के बाद। तो बेसिक फंडा क्या रहा? बेसिक फंडा ये रहा कि अगर उसमें 8 प्रेजेंट है, या तो 2 प्रेजेंट है या 5 प्रेजेंट है। अगर 5 है तो 2 लेके आओ, और 2 प्रेजेंट है तो 5 लेके आओ सेम पावर में। अगर दोनों प्रेजेंट है तो दोनों की पावर क्या करो? सेम करो। अगर 5 की पावर कम है, मान लो सेम क्वेश्चन में यहां पे क्या प्रेजेंट होता? 5 की जगह यहां होता 2 की पावर 5। हमने अज्यूम कर लिया, लेट इस सबको भूल जाओ, ये हमें दे रखा है यहाँ 2 की पावर 5 है, और हमें ये बताना है कि ये फ्रैक्शन कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था? अगर 2 है सिर्फ तो क्या लेके आना है? 5। और अगर सिर्फ 5 प्रेजेंट है, सिमिलरली ये क्वेश्चन मान लो ये है 5 की पावर 5, सिर्फ 5 है तो क्या लेके आएंगे? 2। और जिसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करोगे उसी का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में। यहां सिर्फ 2 प्रेजेंट था, 2 की पावर 5, हमने किसका मल्टीप्लाई किया? 5 की पावर 5 का। जिसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया है उसी का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में। 2 टू दी पावर 5, 2 इंटू 5 10, 10 टू दी पावर 5। कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा ये? 5 प्लेसेस के बाद। सिमिलरली इसमें भी कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा? 5 प्लेसेस के बाद। कितने प्लेसेस के बाद? 5 प्लेसेस के बाद। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
17/8। विल इट टर्मिनेट, क्या ये टर्मिनेट होगा? और टर्मिनेट होगा तो कितने डिजिट्स के बाद? तो पहले डिनोमिनेटर का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स, तो कितना आया? 17/2 की पावर 2 3 बार आया, 2 की पावर 3। दैट मीन्स इसके तीनों कंडीशन 3 बताई थी, या तो सिर्फ 2 हो प्राइम फैक्टर, या सिर्फ 5 हो, या सिर्फ 2 और 5 दोनों हो। यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये क्या होगा? टर्मिनेट होगा। और इस कंडीशन को अप्लाई करने से पहले क्या बोला था कि इन दोनों को चेक करना है ये को प्राइम है कि नहीं है। 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये दोनों क्या हो गए? को प्राइम हो गए। अब ये क्वेश्चन है कि कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। हमने क्या बोला था? 2 की पावर 3 नीचे अवेलेबल है, इसमें क्या एब्सेंट है? 5, तो 5 की पावर 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे उसी का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे। अब इधर देखो, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, बेस क्या है? डिफरेंस है, डिफरेंट है, लेकिन पावर क्या है? सेम। तो 2 इंटू 5 की होल पावर कितनी लिख देंगे? 3। 17 इंटू 5 की पावर कितना आया? 3 अपॉन 2 इंटू 5 10, 10 टू दी पावर 3। आफ्टर 3 प्लेस ये क्या होंगे? टर्मिनेट होंगे। आप चाहो तो इसको लास्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, 7 इंटू 5 की पावर 3, दैट मीन्स 7 इंटू 125 अपॉन व्हाट? अपॉन 1000। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 125 अपॉन 1000। 17 का मल्टीप्लाई 1000 125 में करना, 1000 से डिवाइड करोगे, 3 डेसिमल के 3 डिजिट के बाद क्या लगा देना? डेसिमल। आपका क्या आ जाएगा? आंसर। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 125 का 17 में मल्टीप्लाई करो, 17 5 जा 35, ठीक है। 2125 इसमें 1000 का क्या करेंगे? डिवाइड, मतलब 3 प्लेस के बाद 2.125 इज योर रिजल्ट, इज योर फाइनल रिजल्ट। तो ये कंसेप्ट होता है बताने का कि आपका नंबर कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा भी या नहीं करेगा। अब इधर देखो, आपको मान लो ये 3 नंबर दिए हुए हैं और इन 3 नंबरों में वो पूछ रहा है कि इनके बारे में बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है, सॉरी ये बताना है कि ये रेशनल है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहला नंबर 4 3.123456789 ये लिखा हुआ है, और इसके बाद क्या है? इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो ये क्या होगा? ये टर्मिनेट हो रहा है। और अगर ये टर्मिनेट हो रहा है तो हमने क्या बताई थी? टर्मिनेट डेसिमल्स क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट नंबर है 0.120012000 और 3 डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये सीरीज आगे बढ़ते जा रही है। अगर ये सीरीज आगे बढ़ रही है तो पहली बात तो ये सीरीज क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहली बात, ये सीरीज क्या हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रही। दूसरी बात, ये सीरीज रिपीट भी नहीं हो रही, पहले 120 है, फिर 1200 है, फिर 12000 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गई। हमने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को? इर्रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब इसके बाद तीसरे डिजिट को देखो, ये जो डिजिट है इसके ऊपर क्या लग रहा है? इसके ऊपर बार लग रहा है 43.123456789 और उसके ऊपर बार लग रहा है। बार का मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो नहीं हो रही, लेकिन ये क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब हमने पहले क्या बताया था? ऐसा नंबर या तो टर्मिनेट हो तो रेशनल होगा, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो फिर उसे क्या होना पड़ेगा? रिपीट होना पड़ेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, तो ये क्या कहलाएगी? रेशनल नंबर। ये नंबर क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। यहीं से एक बड़ा अच्छा रिजल्ट निकल के आया था, जो हमने आपको पहले बताया था कि एक नंबर अगर रेशनल है, अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो उस पे 2 चीजें अप्लाई हो सकती हैं। पहली चीज, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर क्या होगा? रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग कहने का मतलब है रिपीटिंग, एक पर्टिकुलर ग्रुप नंबर्स का बार बार आ रहा होगा। तो अगर आप कोई ऐसा नंबर देखते हैं जो किस फॉर्म में लिखा हुआ है? P/Q की फॉर्म में। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लिया 29/343,
ये नंबर किस फॉर्म में लिखा हुआ है, P अपॉन Q की फॉर्म में। अगर कोई नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके जिसमें Q किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो, तो उस नंबर को हमने क्या बोला था, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको डेसिमल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ दो ही कंडीशन एग्जिस्ट करती है, सिर्फ दो कंडीशन, या तो टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर क्या होगा, रिपीटिंग होगा। अगर 343 का 29 में हम डिवाइड कर रहे तो दो ही कंडीशन आएंगे डेसिमल फॉर्म में, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यही रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। अगर कोई नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में है तो उसको दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या तो टर्मिनेटिंग की में या फिर रिपीटिंग की में। अब जब से हम क्या बता रहे थे, डेसिमल फॉर्म जो हमारी फॉर्म है P अपॉन Q, उसमें अगर हमें बताना होता था कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है तो क्या करते थे, सबसे पहले इन दोनों को चेक करो ये क्या कोप्राइम है या नहीं है, तो ये दोनों कोप्राइम नंबर्स है। उसके बाद वाला स्टेप क्या होता था, डिनोमिनेटर का क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 3 और 4 7 और 3 10, ये 3 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, इसे किससे डिवाइड करके देखते हैं, 7 से। 7 4 जा 28, कितना बचा 63, कितनी बार 9 बार, फिर 7 से 7 टाइम, फिर 7 से 1 टाइम, 29 अपॉन 7 की पावर 3। यहाँ पे डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 7 आया है, हमने क्या बताया था, या तो 2 आना चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए, या सिर्फ 5, या फिर 2 और 5 दोनों, या तीनों कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। यहाँ क्या आ रहा है, 7 आ रहा है प्राइम फैक्टर, 7 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये कौन सा केस बनेगा, रिपीटिंग का बनेगा, ये कंपलसरी है। क्यों है कंपलसरी, क्योंकि हम इसको किस फॉर्म में लिख रहे थे पहले, P अपॉन Q की फॉर्म में, दैट मींस ये क्या था, रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर था तो ये दो ही फॉर्म में लिखा जा सकता है, या तो टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग। तो अब आप किसी भी रेशनल नंबर को देख के बता सकते हो कि ये टर्मिनेट होगा या रिपीट होगा। यहीं से एक कंसेप्ट जो निकल के आया उसी को याद करते हुए 1/7 वाले नंबर को ले लो। इसके लिए हमें बताना था कि ये टर्मिनेट होगा, सॉरी ये रिपीट होगा या नहीं होगा। इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करोगे कितना आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा तो अब ये क्या होगा, रिपीट होगा। रिपीट क्यों होगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, दो ही फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग में या रिपीटिंग में। देयरफॉर 1/7 किस केस में जाएगा, रिपीटिंग के केस में जाएगा। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किसी भी रेशनल नंबर को ये बताना कि वो टर्मिनेट होगा या रिपीट होगा, ये क्या है, बड़ा आसान है। एक ही मेथड से आप दो चीज बोल सकते हो कि ये टर्मिनेट होगा या फिर रिपीट होगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में कि एक रेशनल नंबर दो तरीके से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या तो उसका रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बच्चों, रिपीटिंग होगा। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आप सबको पता होना चाहिए, हमने दो नंबर्स का P और Q का HCF निकाला था, LCM निकाला था। वहां से हमने क्या रिजल्ट निकाला था कि अगर P और Q के HCF का PQ के HCF का और PQ के LCM का मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, उन दोनों ही नंबर का प्रोडक्ट। लेकिन अगर तीन नंबर का HCF और LCM निकालते हो तो ये कंसेप्ट आपका लागू नहीं होता। अब इधर देखो, अगर आपने HCF निकाला है तीन नंबर का PQR का और आप उनके बीच में रिलेशन चाहते हो HCF के, LCM के और नंबरों के बीच में, तो क्या रिलेशन होता है याद रखना। PQR का आपने HCF निकाला है तो वो किसके इक्वल होगा, PQR इंटू LCM PQR का अपॉन LCM PQ का इंटू LCM QR का इंटू LCM PR का। यहाँ पे जो बोल रहे हैं उस पर थोड़ा फोकस करना, लिखा हुआ जिस फॉर्म में उस फॉर्म को पढ़ने की कोशिश करो। HCF PQR का, PQR का HCF किसके बराबर होगा, PQR नंबर का प्रोडक्ट, और इन तीनों नंबर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, PQR के LCM का अपॉन तीन नंबर आएंगे, PQ का LCM आएगा इंटू QR का LCM आएगा इंटू PR का LCM आएगा। सिमिलरली अगर इनका क्या निकालेंगे, LCM में और नंबर्स में रिलेशन निकालेंगे तो LCM PQR का किसके बराबर होगा, PQR तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट इंटू PQR का HCF अपॉन HCF PQ का इंटू HCF QR का इंटू HCF PR का। ये कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, कब, तीन नंबर्स के केस में।
ये पेपर में आ सकता है, बेशक आया नहीं है अभी तक, लेकिन आ सकता है। बोर्ड क्वेश्चंस में रेगुलरली चेंजेस लाता रहता है, नई नई चीजें, नए नए कंसेप्ट आपके लिए लाता रहता है। तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए 3 डिजिट्स को लेके। तो 3 डिजिट्स को लेके ये मत लिख देना कि HCF ऑफ PQR इंटू HCF ऑफ इंटू LCM ऑफ PQR इक्वल्स टू PQR। ऐसा नहीं होता, बहुत से बच्चे पेपर में डायरेक्ट इसको यूज कर लेते हैं, ये गलत फॉर्मेट होता है। क्या फॉर्मेट होता है 3 नंबर के केस में? ये वाला, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको आपको हमेशा याद रखना है। अब हम सॉल्व करेंगे अपना वो क्वेश्चन जो हमने सबसे पहली वीडियो में लिया था, सबसे पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। वो क्वेश्चन क्या था आप सबको याद होगा जिसने शुरू से लेक्चर देखे। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक सेलर था जो अपने टमाटर बेच रहा था, उसका किसी व्हीकल से एक्सीडेंट हो गया। किससे एक्सीडेंट हो गया? किसी व्हीकल से उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। एक्सीडेंट के बाद उसके सारे टमाटर जमीन पे फैल गए। उन दोनों के बीच लड़ाई हुई, और जब उसने पूछा कि आपकी टोकरी में कितने टमाटर थे वहां पे, तो उसने क्या जवाब दिया कि कुछ इस तरीके से मेरी टोकरी में टमाटर थे कि अगर आप 2-2 करके टमाटर उठाओगे, कहने का मतलब है ये टोकरी, इसमें से 2-2 करके टमाटर निकालोगे तो लास्ट में 1 टमाटर बचेगा। कितना टमाटर बचेगा? 1। फिर उसने बोला था कि अगर आप मेरी टोकरी में से 3-3 करके टमाटर निकालोगे, 3 टमाटर एक बार में, फिर 3 ऐसे 3-3 करके निकालोगे तो लास्ट में 2 टमाटर बचेंगे। सेम उसने आगे बताता गया कि अगर 4-4 करके निकालोगे तो 3 टमाटर, 5-5 करके निकालोगे 4 टमाटर, 6-6 करके निकालोगे 5 टमाटर, 7-7 करके निकालोगे तो 1 भी टमाटर नहीं बचेगा। 7-7 का पेयर करके निकालोगे, 7-7 का ग्रुप बनाओगे टमाटरों का, उनको निकालोगे तो लास्ट में 1 भी टमाटर नहीं बचेगा। फिर उसने ये बोला था, और मेरी टोकरी में ज्यादा से ज्यादा 150 टमाटर आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 150, मैक्सिमम 150 टमाटर ही उसकी टोकरी में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये था, फाइंड द नंबर ऑफ टमाटोज, कितने टमाटर होंगे। इस क्वेश्चन को समझने से पहले अब आप एक चीज ये समझिए कि मैं यहां पे बोल रहा हूं कि 2 और 3 किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो डिवाइजर से 1 कम बचता है। हम क्या बोल रहे हैं? रिमाइंडर जो भी बचता है वो जो डिवाइजर होता है उससे 1 लेस होता है, मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइजर में से कितना घटा दो? 1। इतना कम रिमाइंडर बचता है। यही तो बात हुई, यहाँ पे अपने क्वेश्चन में भी यही चल रहा है कि जब 2-2 करके टमाटर निकाल रहे थे तो कितना बच रहा था? 1। इसका मतलब क्या है? जितने भी नंबर ऑफ टमाटोस उसके अंदर हो उसको जब 2 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अब आपको ये बात समझने आनी चाहिए, आपने सारी थ्योरम्स पढ़ ली है। सिमिलरली वो बोल रहा है 3-3 करके अगर टमाटर निकालोगे तो कितने बच रहे हैं? 2। कहने का मतलब है वो जो भी डिजिट है उसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो अपना रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2। सेम हम यही तो बात कह रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से 1 कम ही तो है। भाई रिमाइंडर हमारा कितना है? 2। डिवाइजर कितना है? 3। तो रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से 1 कम ही तो है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है? 1। डिवाइजर कितना है? 2। तो रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से 1 कम ही तो आ रहा है। तो वो कौन सा नंबर होगा? अब इस नंबर को लेके एक जनरल रिजल्ट बताते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें रिमाइंडर डिवाइजर से 1 कम हो, वो जो नंबर होता है वो हमेशा उन नंबर्स का एलसीएम होता है, और उनके एलसीएम में से 1 कम या फिर उनके एलसीएम के मल्टीपल में से 1 कम, या फिर उनके एलसीएम के मल्टीपल में से 1 कम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 2 और 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आए, 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आए और 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आए, तो ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं? ऐसे इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। शुरुआत कहां से होगी वो देखो, इधर देखो। हमने क्या बोला कि इन दोनों का पहले करो एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम करोगे तो कितना आएगा? 2 और 3 का एलसीएम
2 से 1 टाइम्स 3 से कितनी बार 1 टाइम्स, तो एलसीएम हमारा आ गया 2 इंटू 3 दैट इज 6। अभी हमने क्या बोला, एलसीएम में से एक घटा दो, एलसीएम में से एक घटाओगे कितना आएगा 5, या फिर एलसीएम का मल्टीपल, कहने का मतलब है एलसीएम कितना आया 6, 6 का मल्टीपल देखो, 6 का पहला मल्टीपल 6, दूसरा मल्टीपल 12, तीसरा मल्टीपल 18, चौथा मल्टीपल 24, इन सब में से एक एक घटा दो, 6 में से एक घटाया 5, 12 में से एक घटाया 11, 18 में से एक घटाया 17, 24 में से एक घटाया 23। अब इन सब नंबर्स को जब आप किससे डिवाइड करोगे, 2 और 3 से, 2 से डिवाइड करने पे हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा, 3 से डिवाइड करने पे हमेशा रिमाइंडर 2 आएगा, एंड सो ऑन अप टू। ऐसे इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, हम 6 के मल्टीपल लिखते चलना, आपको इनफाइनाइट नंबर मिल जाएंगे जिनको 2 और 3 से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर 1 आएगा या फिर रिमाइंडर 2 आएगा। जैसे 2 से 5 का डिवाइड करो, 2 से 5 का डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया 1। 2 से 11 का डिवाइड करो, ठीक है, 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना आया 1। 2 से 17 का डिवाइड करो, 2 8 जा 16, रिमाइंडर कितना आया 1। 2 से 23 का डिवाइड करो, 2 1 जा 2 3, 2 1 जा 2, कितना आया 1। हर केस में 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब 3 के लिए चेक कर लेते हैं क्या ये जो स्टेटमेंट हमने बोला है वो करेक्ट है या नहीं है। तो 3 से डिवाइड करके देखो, 3 से 5 को डिवाइड करो बच्चों, 3 1 जा 3, 2 आया। 3 से 11 को डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 2 आया। 3 से 17 को डिवाइड करो, 3 5 जा 15, 2 आया। 3 से 23 को डिवाइड करो, 3 7 जा 21, कितना आया 2 आया। तो हमने स्टेटमेंट क्या बोला था, जब भी ऐसी कंडीशन आए जिस कंडीशन में रिमाइंडर जो है वो हर डिवाइजर से एक कम है, जैसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 बच रहा है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बच रहा है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 बच रहा है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं 4 बच रहा है, 6 से डिवाइड कर रहे हैं 5 बच रहा है। तो ऐसे केस में वो जो कॉमन नंबर होगा जिसको इन सब से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से एक कम है, ऐसा नंबर जिसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं 1 बच रहा है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं 2 बच रहा है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं 3 बच रहा है, मतलब हर केस में डिवाइजर से रिमाइंडर एक छोटा है, ऐसा नंबर जो होता है वो उन सब के एलसीएम में से एक कम होता है या फिर उनके एलसीएम के मल्टीपल में से एक कम होता है। ये रिजल्ट है, ये ऑब्जर्वेशन है। अब इधर ध्यान से देखो, हमारे क्वेश्चन में उसने बोला था कि यहां पे कितने नंबर्स हैं, 2 करके पेयर लोगे तो 1 बचेगा, 3 करके टमाटर निकालोगे तो 2 टमाटर लास्ट में बचेंगे, 4 करके टमाटर निकालोगे तो 3 टमाटर बचेंगे, 5 करके टमाटर निकालोगे 4, 6 करके टमाटर निकालोगे तो 5 बचेंगे, और 7 करके टमाटर निकालोगे तो 1 भी नहीं बचेगा। अब यहां तक के केस में जो अपना डिवाइजर है, जो भी नंबर ऑफ टमाटो टोकरी में है, वो कुछ इस तरीके से है कि 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वो डिवीजर से एक कम आता है। 2 से डिवाइड करो 1 आएगा, 3 से डिवाइड करो 2 आएगा। कहने का मतलब है डिवीजर से जो रिमाइंडर है वो कितना कम है, एक कम है। 2 से 1 कितना कम है, 1। 2 से 3 कितना कम है, 1। 3 से 4 1, 4 से 5 1, 6 से 5 1। तो इन केसेस में जो रिजल्ट, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, एलसीएम में से एक कम या फिर मल्टीपल, या फिर एलसीएम जो है उसका मल्टीपल उसमें से एक कम। ठीक है, इनके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है इनके जो भी कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनमें से एक घटाते चलना और वो नंबर आ जाएगा। अब वो नंबर ऐसे तो बहुत सारे होंगे सर, तो उसने एक बात और बोली थी कि मेरी टोकरी में मैक्सिमम 150 टमाटो आ सकते हैं। कहने का मतलब है पहले इन तीनों का एलसीएम निकालो, इन सब का, इन पांचों का, तो इन पांचों का एलसीएम निकालो, 2 3 4 5 6, 2 से डिवाइड करो, 2 से 1 टाइम्स 3 एज इट इज, 4 2 टाइम्स, 5 6 3 टाइम्स, 2 से 3 एज इट इज 1 बार, 5 टाइम्स 3 टाइम्स, 3 से 1 1 1 5 1, 5 से कितनी बार 1 1 1 1 1। अब ये आ गया इसका एलसीएम, कितना आ गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 2 into 2 into 3 into 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, कितना आ गया इनका एलसीएम 60। मतलब 60 एक ऐसा नंबर है जिसको, 60 एक ऐसा नंबर है जिसको इन सब से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। अब अगर 60 में से एक कम कर दें तो 2 से डिवाइड करने पे 1 बचेगा, 3 से डिवाइड करने पे 2 बचेगा, 4 से डिवाइड करने पे 3 बचेगा, 5 से डिवाइड करने पे 4 बचेगा, 6 से डिवाइड करने पे 5 बचेगा। ऐसा कब होगा, जब 60 में से एक डिजिट घटा देंगे।
अब हमने क्या बोला था, ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे जिनको इनसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या है, डिवीजर से कम बचे। तो एक और नंबर क्या हो सकता है, एक हो गया 60 माइनस 1 पहला नंबर, दैट इज 59। अब आगे बढ़ो, 60 का मल्टीपल 62 जा 120, 120 में से एक घटा दो 119। अब आगे बढ़ो, 63 जा 180, 180 में से एक घटा दो 179। टोकरी में मैक्सिमम टमाटर कितने हैं, 150। तो क्या 179 को हम चेक करेंगे, नहीं करेंगे, या तो 59 टमाटर होंगे या 119 टमाटर होंगे टोकरी के अंदर। अब उसके साथ उसने एक कंडीशन और दी थी, वो कंडीशन क्या थी कि 7 से डिवाइड करने पे, कहने का मतलब है 7 7 के ग्रुप करके अगर टमाटरों को निकालोगे तो लास्ट में एक भी टमाटर नहीं बचेगा। इसका मतलब 7 उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। 7 से 59 को डिवाइड करके देखो, 7 को 59 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 8 जा 56, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। तो ये 7 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर 7 से 119 को डिवाइड करो, 7 1 जा 7, कितना रिमाइंडर आया 4, 49, 7 7 जा 49, कितना रिमाइंडर आया 0। 7 119 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, 119 150 से छोटा भी है, तो यही अपने क्वेश्चन का आंसर है, कितना 119। समझ गए, दैट इज द रिक्वायर्ड नंबर। अब अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें रिमाइंडर डिवाइजर से एक छोटा हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, उन सब का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में से एक घटा देंगे और एलसीएम के मल्टीपल्स निकालते जाएंगे, उनमें से एक घटाते जाएंगे। तो ये वही नंबर्स होंगे जिनका इन नंबर्स में डिवाइड करने पे रिमाइंडर इनसे एक कम आएगा। ठीक है, आगे देखो बच्चों, ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं, आप सबको पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। दो से ज्यादा फैक्टर का मतलब है 1 के और अपने अलावा कोई और ऐसा नंबर भी हो जो उस नंबर को डिवाइड कर सके। तो सबसे छोटा ऐसा नंबर कौन है, 4। सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर क्या है, 4। सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर, कहने का मतलब कंपोजिट नंबर तो हो लेकिन छोटा हो और छोटे में भी क्या हो, ऑड हो, ऐसा नंबर क्या है, 9 है। देखो ध्यान से, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ना ही कंपोजिट नंबर है। 2 जो है प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है लेकिन इवन है, तो ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हो गया और सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर भी। 5 जो है प्राइम नंबर है, 6 इवन है और कंपोजिट नंबर है, 7 ऑड है लेकिन प्राइम नंबर है, 8 इवन है लेकिन इवन कंपोजिट नंबर है लेकिन इवन है। इसके बाद आया 9, 9 कंपोजिट नंबर है और ऑड है, तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर क्या हो गया, 9। इसके बाद वाली ये दो स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, बोल रहा है एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स और मोर देन 2, 2 प्राइम नंबर दे रखे हो, 2 से ज्यादा प्राइम नंबर दे रखे हो, 3 4 5 6 7 कितने भी, अगर उनका एलसीएम निकालना है तो डायरेक्टली क्या कर देना, उन नंबर्स का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कर देना डायरेक्टली। और अगर प्राइम नंबर्स का क्या निकालना हो, एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर्स और मोर देन 2, 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालना हो या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालना हो, तो हमेशा याद रखना प्राइम नंबर्स का एचसीएफ कितना होता है, हमेशा ही 1 होता है। चाहे 2 का निकालना हो, 3 का निकालना हो, 4 का, 5 का, 6 का, 10 का, कितने भी प्राइम नंबर्स दे रखे हो उनका एचसीएफ पूछा हो तो एक लाइन में बता देना उनका एचसीएफ कितना होगा, 1। उनका एचसीएफ कितना होगा, 1। ये जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा चुके हैं फ्रिक्वेंटली, 1 नंबर में, 2 नंबर में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं और आपको ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए। अब हम जो करेंगे वो बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 9 इज नॉट अ रेशनल नंबर। रूट 9 जो है वो रेशनल नंबर नहीं होगा, ये आपको प्रूव करना है। इफ अगर n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर n आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, n अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट n रेशनल नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट है, अगर p एक प्राइम नंबर है तो आपको प्रूव करना है कि रूट p क्या होगा, इर्रेशनल होगा।
इन दोनों क्वेश्चंस का जो प्रूफ होगा वो किसकी तरह होगा, जो रूट एक्स का हमने कल की वीडियो में प्रूफ कराया था, कल के लेक्चर में कराया था, सेम उसी कंसेप्ट से कराएंगे। क्वेश्चन बेशक अलग अलग तरीके से आ जाए बच्चों, लेकिन जो सॉल्यूशन होगा इन दोनों क्वेश्चंस का वो किसके अकॉर्डिंग होगा, रूट एक्स वाले के अकॉर्डिंग, जो हमने कल सॉल्व किया था। तो इस क्वेश्चन का जब भी आपको प्रूफ करने को आए तो इस क्वेश्चन का प्रूफ हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन का प्रूफ हम उसी कंसेप्ट से करेंगे जिस कंसेप्ट से हमने पहले किया था। ये था आज के लेक्चर के बारे में, बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी वो नेक्स्ट यूनिट के ऊपर होंगी, लेकिन इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हैं उन सब की वीडियोस आपको रेगुलरली प्रोवाइड होती रहेंगी पैरेलली। अब जो कल लेक्चर होगा वो यूनिट 2 का होगा। बाकी जिन बच्चों ने आज पहली बार वीडियो देखी है वो नीचे प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियोस रेगुलरली अपलोड हो रही हैं। जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का प्रेस दबा दें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मुझे FB पे या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम और FB पे हम प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस, लेटेस्ट क्वेश्चंस को भी अपलोड करते रहते हैं, तो आप उन साइट्स पे जाके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने नीचे लिंक प्रोवाइड कर रखी है हर वीडियो की, फेसबुक की भी और इंस्टाग्राम की भी, तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे हमको फॉलो कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।